क्या हिंदी अच्छा रहेगा या हमें इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें भाषा को छोड़ने की जगह पे खुद जो बने बनाए ढर्रे हैं उनको छोड़ना चाहिए। हमें अपनी अच्छी रणनीति के साथ आगे की तैयारी पूरी करनी चाहिए। और इस क्रम में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्री के स्तर पे होती है, सीसैट के रूप में। क्योंकि सीसैट के स्तर पे ही अधिकांश हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी साइड हो जाते हैं और फिर मेंस में बहुत कम शामिल हो पाते हैं। तो इस स्थिति में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सीसैट विशेष रूप से कॉम्प्रिहेंशंस को अच्छे से टैकल करते हो, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड स्टेज, टाइम एंड वर्क, कैलेंडर, क्लॉक, तो ये चीज़ें टॉपिक्स बहुत आसान भी हैं और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अलॉन्ग विद कॉम्प्रिहेंशन आप आराम से सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो। और जो हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा बैरियर के रूप में प्री खड़ा रहता है वो आपका क्लियर हो सकता है। हिंदी माध्यम की दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होता है मेंस में आंसर राइटिंग को लेकर के। शायद आप में से बहुत सारे लोगों का पूरा हो चुका होगा सिलेबस, बट ऑनेस्टली आप लोगों ने 2-4 क्वेश्चंस ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट अभी तक किया होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके आंसर राइटिंग हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और नियमित रूप से लेखन का अभ्यास करना, सही गुणवत्ता के साथ, सही स्पीड के साथ, सही प्रेजेंटेशन के साथ, यही आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। कालक्रमेण में आंसर राइटिंग के पर भी आऊँगा स्पेसिफिकली, बट अगर मैं हिंदी माध्यम की तीसरी बड़ी बात करूँ जो आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आमतौर पे इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भाग है वो मेंस का रिजल्ट आने के बाद और इंटरव्यू के होने के बीच में जो 1 महीने का पीरियड होता है उसमें आप पूरा कर सकते हो, बट शायद ये एक सब्ज बाग है, सच्चाई से बहुत दूर है। अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना होता है तो इसके लिए सालों का परिश्रम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू किया था उसी समय से मैंने अपने व्यक्तित्व पर काम करना शुरू किया था और इस क्रम पे मेरी भाषा कैसे होनी चाहिए, भाषा का विकास कैसे करना चाहिए, अपने बात करने के तरीके, लेखन के तरीके, क्योंकि लिखना भी अपने व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा होता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका, अपने विचारों के संतुलन से संबंधित जो पक्ष हैं, इन सब पे मैंने केयर करना शुरू से कर दिया था। तो आई रियली अपील कि आप सब भी अभी से ही, शुरू से ही अपने पर्सनैलिटी पर काम करें, भाषा पे काम करें और बिल्कुल सत्यनारायण स्वामी की कथा के जैसा सुनने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को अमल में लाने की ज़रूरत है। तो हिंदी माध्यम की जो चुनौतियाँ थी सबसे पहले तो मैंने उस पर डिस्कस किया। एक क्वेश्चन आप में से अधिकांश लोगों का होगा कि 2025 का जिनको प्री देना है उनको नेक्स्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए या कमिंग 1 महीने में क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि उनको नए टॉपिक्स को पढ़ने के स्थान पे या नए कंटेंट के जुटाने की जगह पे जो उन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तैयार कर रखा है, उसके रिवीजन पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए और साथ साथ कुछ PYQs या जो भी अच्छी गुणवत्ता वाले टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। और आई थिंक कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जैसे जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ GS पेपर 1 है उन सब पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सीसैट की चुनौती की बात तो मैंने पहले भी की, तो लास्ट के पिछले 5-7 वर्षों के